जब पहली बार इसका होर्डिंग लगा था ना, तो इन्होंने खाली एक कढ़ाई रखी थी और खिचड़ी लिखा था। तो बहुत लोगों को ऐसा था कि ये कुकरी शो है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी इन द वर्ल्ड। वो इतना डिफरेंट ह्यूमर, उसको एक्सेप्ट करते हुए लोगों को बहुत वक्त लग गया। हम गुजराती थिएटर कर रहे थे 95 से, हमारा बहुत अच्छा चल रहा था थिएटर। एंड 92 से जी टीवी आई थी। जी टीवी पे हिंदी सीरीज बन रही थी, काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। फिर स्टार प्लस आ गया, वो भी अच्छा कर रहा था। सोनी भी आ गया था, वो भी अच्छा कर रहा था। तो हमारे गुजराती रंगभूमि के बहुत सारे कलाकार हिंदी सीरियल्स करने लगे थे। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे को कभी तभी इतना टीवी करने का बहुत मन नहीं था एज एन एक्टर। और तो मैं और आतिश साथ में बहुत अच्छा थिएटर कर रहे थे। एंड हमको बहुत चैनल से ऑफ़र आती थी। वहाँ जो हमारे मित्र काम करते थे वो भी कहते थे, दूसरे लोग जो काम करते थे थिएटर सीरियल्स में वो भी हमको कहते थे, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन दिनों बातें चलते चलते, मेरा एक दोस्त है मनीष पोपट, जो तब यूटीवी में थे, और रॉनी स्कूल वाला हमारा प्ले देखने आए, और उन्होंने हमको एक कहा हम साथ में कुछ करें। तो हमने बोला हमको ये सब नहीं करना है, ये जिस तरह की सीरियल्स हो रही है वो सब नहीं करना है। और बातें चलते चलते हमने ऐसा सोचा कि जो चल रहा है उसका एकदम उल्टा करते हैं। कि इतना सारा जो परिवार तो नॉर्मल होता है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरह एक इतनी कोई इज्जत से बात करना, इतनी मर्यादा में रह के बात करना, ऐसे कपड़े पहन के सोना, घूमना, हज़ारों करोड़ों की बातें करना घर में, ऐसी कोई बातें होती नहीं। हमको ऐसा लगता था कि ये सारी जो टीवी पे सीरियल्स दिखा रहे हैं वो गलत ड्रामा है। वास्तव में परिवार ऐसे नहीं होते। पर वास्तव में परिवार दिखाने के बजाय हमने सोचा कॉमेडी करना है तो थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं। कॉमेडी में हमेशा कोई चीज़ होती है उसको आप थोड़ा एग्जैजरेट करके करते हैं। तो आतिश ने एक थॉट सुनाया था, उसने एक एपिसोड लिखा, और फिर हमने उस पर जाके 2 चैनल को सुनाया। एक हम आई रिमेंबर हम अफ्रीका जा रहे थे, हमारी इवनिंग में फ़्लाइट थी, हमारी एक ड्रामा की टूर थी। दोपहर में एक सुबह में एक चैनल को सुना है, उन्होंने कहा हमको इसका लॉन्ग ग्राफ डेवलप करके सुनाओ। दूसरी चैनल को शाम को सुना है, उन्होंने बोला कब शूट कर रहे हो। तो हमने बोला आके हम लोग आज जा रहे हैं अफ्रीका। तब टाइटल तय नहीं हुआ था कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, अभी तय नहीं हुआ था। हम अफ्रीका में नायरोबी से मोम्बासा जा रहे थे, और रास्ते में हम लोग कुछ सोच रहे थे ट्रैवल करते करते क्या रखे, क्या टाइटल करे। 1-2 नाम भी सूझे, और आतिश का खिचड़ी रखे तो हाँ यार कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। तो बोलते कॉमेडी का मीनिंग क्यों देना चाहते हैं, तो हमने रखा। अब आप देखिए, जब पहली बार इसका होर्डिंग लगा था ना, तो इन्होंने खाली एक कढ़ाई रखी थी और खिचड़ी लिखा था। तो बहुत लोगों को ऐसा था कि कुकरी शो है, कॉमेडी का तो कहीं नामो निशान नहीं था। जब खिचड़ी पहली बार टेलीकास्ट हुई तब भी लोगों को लगता था कि हमने थोड़ा ड्रामा भी रखा था उसमें। तो ये और एक अजीब किस्म की कॉमेडी लगी लोगों को। तो बहुत वक्त लगा लोगों को इसको, इस तरह के ह्यूमर के, बहुत डिफरेंट था ना, तो वो इतना डिफरेंट ह्यूमर उसको एक्सेप्ट करते हुए लोगों को बहुत वक्त लग गया। और 18 या 19वें एपिसोड में वीकली आता था, हमने बच्चों के साथ दादाजी वाली एक स्टोरी करी, और इसको पकड़ा पहले बच्चों ने। हमको थोड़ा फीडबैक मिलने लगा था कि बच्चे बहुत पसंद कर रहे। क्यों? बच्चों को ये अपने जैसे लग रहे थे, ये बड़े जो थे सारे बच्चे लग रहे थे, क्यों इतना ट्विस्टेड था। माँ बोलती है होमवर्क करने बैठा है, माँ डांटती टीवी नहीं देख रहा है, कल कोई पूछेगा ये सीरियल में क्या आया तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे बच्चे को नहीं मालूम है। तो ऐसे हो गए थे कि ये क्या। तो बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ यार ये अजीब ह्यूमर है। बड़े लोग वो बच्चे बड़े थे उस घर के, बच्चों ने सीरियल को पकड़ा था, और ये आता भी 8 बजे था, तो बच्चों का टीवी देखने का वक्त था। 19वें एपिसोड में एक डांस कंपटीशन करी थी जहाँ बच्चे और दादाजी साथ में थे। वहाँ से जो इसने रुख बदला, आज देखिए वो चलती गई सीरियल, दूसरी सीज़न आई, वो भी बंद हमने करी थी बीच में दूसरी सीज़न के पहले। पहली सीज़न में क्या हुआ, चलती गई, हिमांशु वाली कहानी भी आ गई, हिमांशु भी आ गया, परमिंदर आ गए तो शादी हो गई हिमांशु की। और क्या हुआ, शादी नहीं हुई थी, प्यार हो गया, और क्या हुआ, अब
आगे जाके अराउंड 94 या ऐसे एपिसोड था, तो हमको लगा था कि ये बराबर नहीं हो रहा एपिसोड, तो हमने जाके चैनल को बोला कि हमको बंद कर देना है। तो ऐसे डर गए, अरे हमने 3 महीने का पूरा प्रोग्राम भेज दिया, बंद कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, हम मज़ा नहीं आ रहा है, अभी हम आज नहीं करेंगे तो 2-3 महीने में लोग बंद कर देंगे। उससे अच्छा हम आते हैं ना, हम वापस काम करते हैं उस पर और एक सीज़न और करेंगे। सीज़न का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में खिचड़ी ने इंट्रोड्यूस किया, तब सीजन्स नहीं बनते थे। तो सीज़न शुरू हुई और हमने दूसरी करी इंस्टेंट खिचड़ी, जो वो स्टार 1 लेकर आए, वहाँ पे आई। उसके बाद वो भी हमने थोड़े टाइम के बाद बंद कर दिया, क्योंकि हमको लगता है ये बस हो गया तो बंद कर देते। थोड़े साल के बाद, इसलिए क्योंकि उसमें इतना पोटेंशियल था कि मूवी बनी, तो खिचड़ी 1, खिचड़ी द मूवी आई। उसके बाद कुछ साल तक कुछ, अब जहाँ जाते हर वक्त लोग बोलते खिचड़ी ले आओ, खिचड़ी ले आओ, सारा भाई ले आओ, खिचड़ी ले आओ। तो हमने एक वेब सीरीज़ का दौर आ गया 17-18 में, तो एक वेब सीरीज़ बनाई। अब फिर से एक मूवी बनाई 2023 में। तो खिचड़ी की जर्नी जो है, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी इन द वर्ल्ड। एक प्ले के जर्म से, प्ले में था, एक प्ले था हमारा, वहाँ से हमने कुछ किरदारों के कुछ ट्रेट्स और किरदार लिए थे, खिचड़ी सीरियल बनाई, दूसरी बनाई, मूवी बनाई, वेब सीरीज़ बनाई और फिर से मूवी बनाई। तो ये कम से कम टीवी की जर्नी देखो, टीवी से यहाँ मूवी तो 21 साल की, और प्ले से जोड़ दो तो 6-7 साल और लगा दो, इतनी लंबी जर्नी रही है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट टुडे ऑल्सो पीपल लव इट, और बहुत अच्छी चल रही है। कास्टिंग में एक ऐसा था कि हम दीनाबेन को सुनाने गए थे, उसमें एक तुलसीदास यानी कि जो अनंत जी जो रोल कर रहे थे, उसमें दीना पाठक जी को सुनाने गए। तो दीना पाठक को बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और 2 बहुएं थी, हंसा और जयश्री। तो सुप्रिया जी को बोला कि दीनाबेन ने बोला, सांबर बहुत सरस स्क्रिप्ट है, सुन ले तू। तो हमने सुप्रिया जी को भी सुनाया, और सुप्रिया जी को ऑप्शन दिया कि 2 रोल है, आप चूज़ कीजिए। तब जयश्री का रोल जो था ना, वो स्ट्रॉन्गर था और वो लेंथ में भी ज़्यादा था, और आप देखने जाओ तो दोनों में जो सूत्रधार है वो तो जयश्री है, पर सुप्रिया जी की सूझ ऐसी थी कि उन्होंने ये नहीं किया ऐसा कभी, तो वो करना चाहती है, इसलिए उन्होंने हंसा का किरदार चूज़ किया। हंसा में वो आई, फिर अनंत जी को सुनाया, अनंत जी आ गए। वंदना जी की जर्नी तो बहुत ही ट्रिकी थी, वो प्रेग्नेंट थी और मैं मिलने गया, और उनको प्रेग्नेंट नहीं, सॉरी, उनको जस्ट 11 दिन हुए थे, उनको एक बेटी का जन्म होता उनके घर, और 11 दिन हुए थे वो उस बात को। तो शी वॉज स्टिल रिकवरिंग, एंड मैंने और आतिश ने तय किया, तो मैंने जाके बताया कि ऐसा एक शो है, वो हमारे प्ले में थी पहले, तो तब उनको पता था। तो बोलते अच्छा अच्छा अभी कर रहे हो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैं करूँगी ना। कब से शूट है? मतलब परसों से। हैं? परसों से शूट? फिर किस तरह से उनका मन तो बहुत था, जुड़े। उनके लिए हम लोगों ने एक अच्छा सा कमरा वहाँ बना के रखा था, एक प्रॉपर बेड, जो एक इन्फेंट को, इतने छोटे बच्चे को और उसकी माँ को जो अभी प्रेगनेंसी में से बाहर एक बच्चा डिलीवर किया, उनको हेल्थ के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो कमरे में, हाइजीन, ये वो सारा ध्यान रखा था। हम तो अभी कोविड में सीखे सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, हमने उनको वहाँ करके दिया था तभी 2002 में। एंड दैट्स हाउ वंदना जी वाज ऑन बोर्ड। राजीव मेहता हमारी एक ही चॉइस थे, सीधे पहले चॉइस में राजीव मेहता थे। राजीव जी ने आके काम किया, वी न्यू बिकॉज वी न्यू हिम फ्रॉम थिएटर। और हमेशा हम एंटाई कास्टिंग करते थे, मैं और आतिश हमेशा मानते थे कि सरप्राइज करना चाहिए। तो राजीव ने उसके पहले थिएटर में कॉमेडी कर दी, पर टीवी में एक महल सपनों का में बहुत ही विपरीत कैरेक्टर में थे वो। अनंत जी, वंदना ने हम 5 किया था, पर उसमें वो कॉमेडी जोन में नहीं था उनका पात्र उतना, पर और अच्छी एक्ट्रेस थी। सुप्रिया जी ने बहुत सालों पहले एक बार इधर उधर किया था थोड़ा सा, तो हमको पता था कि हम इन सब से अच्छा काम, अलग काम करवाएंगे, और रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी भी बहुत कलाकार थे उसमें, सबको बहुत गुजराती थिएटर या कहीं से चुन चुन के हम लाए थे, पर अभी लोगों को उतना याद नहीं होगा। जैसे अमित वर्मा थे, बहुत अच्छे कलाकार हैं, टीना परख थी, अमित त्रिवेदी थी, आर्या रावल थी, कमलेश ओझा थे, सारे प्रतिमा टी थी, दिनियार कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था। बहुत सारे कलाकारों को शायद मैं भूल रहा हूँ, पर दे वर ऑल सुपर्ब। खिचड़ी में जब एक किरदार आया हिमांशु का, और देवेन भुजानी साहब को पूछा गया
तो देवेन ने हाँ बोल दिया। पर देवेन उन दिनों एक प्ले में काम कर रहा था और हमको जाना था दुबई। तो देवेन भुजानी ने कहा कि मेरा एक शो आ गया है, तो 3 दिन के बाद मुझे वापस आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, चल एक बार एडजस्ट कर लेंगे। सच ए वंडरफुल एक्टर, वी कांट मिस आउट। हमारी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत सारे प्लेज हमने साथ में किए हैं। तो थोड़े दिन के बाद उसे बोला वापस और एक शो आया, लेकिन वो 7 दिन के बाद है। तो मिला यार टुकड़ों टुकड़ों में तेरे को 2 बार दुबई से मुंबई कैसे भेज पाऊंगा, तो इसे तो मुझे रिप्लेस कर दे, मुझे मत ले, क्योंकि ऐसे भी ये किरदार तो अभी आएगा और फिर चला जाएगा। वाई डोंट यू कास्ट मी इन अ परमानेंट कंटिन्यूस रोल ना, तो मैं घर पे ही रहूं तो मज़ा आएगा। मतलब हाँ बात तो सही है। तो हमने और किसी एक्टर को पूछा जो दिग्दर्शक है 102 नोट आउट और एक ओ माई गॉड के उमेश शुक्ला, वो भी एक्टर है, अच्छे एक्टर है। तो उन दिनों उनको परेश रावल के प्ले में थे वो, तो उन्होंने कहा यार मारो परेश नो प्ले चाले से तो हूँ भी नहीं है विशु। अब 2 दिन बचे थे और दुबई के लिए निकलना था, और ये किरदार जो था हिमांशु का, जो पूरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है ऐसा किरदार था, उसी के चलते उसी के लीड में वो स्टोरी थी वहाँ की। तो चैनल ने बोला और आतिश ने भी कहा अभी तेरे को ही करना पड़ेगा, तू कर ले। तो मुझे लगा हाँ मैं करूँगा तो होटल का एक कमरा बच जाएगा एक्स्ट्रा, और आने जाने की टिकट, रहना खाना पीना, तो कुछ पैसा बच जाएगा। तो प्रोड्यूसर वाला थॉट था, क्रिएटिव वाला थॉट था, और एक्टिंग करनी थी, तो मौका मिल रहा था। ऐसे चलो करते हैं। वापस आ गए, तो मैं तो चले जाने वाला था, हिमांशु तो चले जाने वाला था। तो ऐसा हुआ कि टीआरपी जब आई, पहले 5 की रहती थी, वो 8 की हो गई दुबई की कहानी से। एंड चैनल बोले नथिंग डूइंग, हिमांशु कांट गो, कीप हिमांशु, द कैरेक्टर इज वर्किंग। वो हुआ। अब सोचिए कनेक्ट कहाँ से, मुझे फिल्मों में ही काम करना था, कनेक्ट कहाँ से कि मैं वहाँ रहा और मैंने वो सीरियल करी, वहाँ से खिचड़ी में फिल्म बनी। फिल्म की कहानी थी लव स्टोरी। अगर देवेन भुजानी होते तो शायद वो फिल्म नहीं बनती, हम उनके साथ वो लव स्टोरी नहीं बना पाते। पहली फिल्म नहीं बनती तो अभी खिचड़ी 2 आई है, वो नहीं बनती। तो फिल्म ज़रूर हुई मेरी, टीवी के जरिए ही हुई। तकदीर ने जो लिखा है वो ही।